हेलो दोस्तों, रात को आसमान कितना सुंदर लगता है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि रात अंधेरी क्यों होती है? शायद आपको सुनने में लगे कि ये कैसा सवाल है। रात को सूरज नहीं होगा तो अंधेरा तो होगा ही। पर जरा सवाल ठीक से समझ लेते हैं। हमारे ब्रह्मांड में अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं। हर गैलेक्सी में खरबों तारे हैं। ये सब बराबर से हर दिशा में बिखरे हुए हैं। ये तारे इतने ज्यादा हैं कि अगर ये आकाश में सब दिखे तो ये पूरे आकाश के हर बिंदु को ढक लेंगे। ऐसे में हम धरती से रात में जिस भी तरफ देखें, हमारी नजर किसी न किसी तारे पर जाकर टिकनी ही चाहिए। फिर भी ऐसा होता नहीं है। रात को तारे थोड़े ही दिखते हैं और आसमान में अंधेरा छाया रहता है। आखिर क्यों? रात में आसमान को हर ओर समान रूप से कम सूर्य की सतह जितना चमकीला होना चाहिए, ऐसा सोचा जा सकता है। क्या कभी ऐसा समय था जब रात एकदम रोशनी वाली हुआ करती थी, या ऐसा समय कभी आगे आ सकता है? इस प्रश्न को ऑल्बर्ट्स पैराडॉक्स भी कहा जाता है। चलिए इस बारे में आज हम बात करते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल के निशान को दबाकर नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक तुरंत पहुंचते रहे। ब्रह्मांड में आखिर कितने स्टार्स, कितनी गैलेक्सीज हैं? इसका उत्तर हमें नासा के एक प्रसिद्ध चित्र हबल डी फील्ड से मिलता है। इस चित्र को लेने के लिए आकाश के एक ऐसे क्षेत्र का चयन किया गया था जो पूरी तरह से खाली दिखता है। ये छोटा टुकड़ा आकाश के कुल क्षेत्र का केवल 1/2.4 करोड़वां भाग है। 1996 में हबल टेलीस्कोप ने इस छोटे टुकड़े में 3000 गैलेक्सीज देखी थी। हर ऐसी गैलेक्सी में 1 से 4 अरब तारे हैं। यानी इस छोटे से टुकड़े में 3000 से लेकर 12000 अरब तारे हैं। इससे हम जान जाते हैं कि ब्रह्मांड में आसानी से दिखने वाले तारों को ही गिनना कितना मुश्किल है। जर्मनी के हेनरिक ऑल्बर्ट्स ने साल 1823 में इसी प्रश्न पर विचार किया और इसकी एक्सप्लेनेशन दी। ध्यान दीजिए कि ये कारण अब से 2 सदी पहले दिए गए थे। पहला, स्पेस डस्ट। अंतरिक्ष में बहुत सारी धूल है जो दूर के तारों की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने से रोक रही है। हम आज जानते हैं कि ये पॉइंट गलत है। अंतरिक्ष में धूल इतनी नहीं हो सकती कि सूरज या किसी और तारे के प्रकाश को इतना रोक दे। लेस स्टार्स। थ्योरी के हिसाब से ब्रह्मांड में सीमित संख्या में ही स्टार्स हैं, लेकिन फिर भी हम उनकी संख्या इतनी जानते हैं कि उनकी चमक सारे आकाश को चमकदार बना सकती है। ये हमें आज पता है। ये पॉइंट भी गलत साबित होता है। तीसरा, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टार्स। इस थ्योरी के हिसाब से ब्रह्मांड में स्टार्स का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा नहीं है। उदाहरण के लिए स्टार्स की संख्या इनफाइनाइट हो सकती है, लेकिन एक दूसरे के पीछे इस तरह से छिपे हुए हैं कि इनमें से कुछ ही स्टार्स हमें दिखाई देते हैं। ये पॉइंट कुछ हद तक सही है, पर इसका मतलब ये हुआ कि अंतरिक्ष के कुछ भाग तो कम से कम हमें चमकीले टुकड़े के तौर पर दिखने चाहिए, पर ऐसा नहीं है। चौथा, यंग यूनिवर्स। इस थ्योरी के हिसाब से ब्रह्मांड की उम्र कम है। दूर के स्टार्स की लाइट अब तक पृथ्वी पर नहीं पहुंची है। इस पॉइंट का लॉजिक थोड़ा ठीक लगता है, पर सिर्फ थोड़ा। हम विजिबल यूनिवर्स के एक गोले में रहते हैं। ऐसे में ऐसे अनगिनत स्टार्स या गैलेक्सीज हैं जो हमसे इतनी दूर हैं कि उनसे निकला प्रकाश हम तक नहीं पहुंच पाया है। रात के आकाश के अंधेरे होने के 2 मुख्य कारणों में से ये एक कारण जिम्मेदार है, लेकिन हमारे पास के स्पेस में ही इतने तारे हैं कि वो आकाश को रात को एकदम चमकदार कर सकते हैं। तो रात के अंधेरे का असली कारण है क्या? इसको समझने के लिए हम थोड़ा लाइट को जानते हैं। सर आइजैक न्यूटन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये दिखाया कि सफेद लाइट को अलग अलग रंगों के स्पेक्ट्रम में तोड़ा जा सकता है। जब दूर के स्टार से आने वाली लाइट को हम प्रिज्म से गुजारकर उसके स्पेक्ट्रम की जांच करते हैं तो हमें उसमें कई प्रकार के रंग देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ रंगों में से लाइंस गायब मिलती हैं। स्टार्स की अलग अलग गैस कुछ खास रंगों को सोख लेती है। इन्हें एब्जॉर्प्शन लाइंस कहा जाता है। वैज्ञानिक एडविन हबल ने दूर की गैलेक्सीज के तारों के स्पेक्ट्रम्स पर रिसर्च की। एक अजीब बात जो उन्होंने देखी वो ये थी कि हमारी गैलेक्सी और अन्य गैलेक्सीज के एक जैसे से बने स्टार्स के स्पेक्ट्रम में एक साफ डिफरेंस था। दूसरी गैलेक्सीज के तारों के स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्प्शन लाइंस लाल रंग की ओर थोड़ा सा खिसकी हुई थी। आज हम जानते हैं कि इनके लिए डॉपलर इफेक्ट जिम्मेदार है।
पास आती या दूर जाती ट्रेन की सीटी अलग सुनाई देती है। ये डॉपलर इफेक्ट को समझने का आसान उदाहरण है। पास आती ट्रेन की सीटी की आवाज की वेवलेंथ ट्रेन की हमारी रिलेटिव स्पीड के कारण कम हो जाती है और एकदम अलग सुनाई देती है। दूर जाती ट्रेन का ठीक इससे उलट अनुभव होता है। ठीक इसी प्रकार जब कोई स्टार हमसे दूर जा रहा होता है तब हम उसकी लाइट की वेवलेंथ बढ़ी हुई देखते हैं। विजिबल स्पेक्ट्रम में नीले रंग की वेवलेंथ सबसे कम होती है और लाल रंग की सबसे ज्यादा। इसीलिए जब हमने देखा कि अधिकांश गैलेक्सीज से मिलने वाली लाइट के स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्प्शन लाइंस लाल रंग की ओर खिसकी हुई थी, तब डॉपलर इफेक्ट को ध्यान रखते हुए ये माना गया ये गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। ऐसा दरअसल स्पेस के एक्सपैंड होने के कारण हो रहा है। इसीलिए ऐसी अनगिनत गैलेक्सीज हैं जिनकी लाइट हम तक नहीं पहुंच रही और ज्यादातर की पहुंच भी नहीं पाएगी। जो गैलेक्सीज हम आज देख भी रहे हैं वो एक दिन हमें दिखनी बंद हो जाएंगी। वैसे ब्रह्मांड के एक्सपैंड होने की दर बढ़ भी रही है। साथ ही ऐसे अनगिनत स्टार्स भी हैं जिनकी लाइट पृथ्वी तक पहुंच तो रही है, लेकिन अब लाइट की वेवलेंथ हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम से बाहर निकल गई है, जैसे इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, FM और शॉर्टवेव आदि। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं जो हम आंखों से देख नहीं सकते, इसलिए ये स्टार्स हमें अपनी आंखों से नहीं दिखते। हम अपने आज के टॉपिक पर वापस आते हैं। स्टार्स होने के बावजूद रात का आकाश सूरज जैसा इसलिए नहीं चमकता क्योंकि पहला, एक सीमा से अधिक दूरी के स्टार्स की लाइट पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। इन स्टार्स की लाइट पृथ्वी तक कभी पहुंचेगी भी नहीं क्योंकि ये बहुत दूरी पर हैं और ये दूरी यूनिवर्स के एक्सपैंड होने के साथ बढ़ती जा रही है। दूसरा, बहुत से स्टार्स की लाइट हम तक पहुंच रही है, लेकिन उन स्टार्स के हमसे दूर जाने की गति के कारण ये विजिबल स्पेक्ट्रम से बाहर जा चुकी है। ऐसे में हम उनसे आते रेडिएशन को तो सिर्फ डिटेक्ट कर सकते हैं। मैं एक बात और साफ कर दूं कि आसमान का नीला रंग दरअसल लाइट स्कैटरिंग के कारण होता है। स्पेस में से देखें तो आसमान काला ही नजर आएगा। पर जाते जाते एक और मजेदार बात आपको बताता चलूं। 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय जो लाइट निकली थी वो आज भी हर जगह माइक्रोवेव रेडिएशन के तौर पर डिटेक्ट की जा सकती है। सिर्फ ये दिखती नहीं है, इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी CMB भी कहा जाता है। आपको पुराने समय के टीवी याद है? इनमें सिग्नल न मिलने पर काले सफेद बिंदु झिलमिलाते रहते थे। ये वही कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड है जिसको आप देख रहे हैं। मैं तो इसके शोर से बहुत परेशान हो जाया करता था। दोस्तों, मैंने काफी दिनों बाद ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाया है। आपको ये कैसा लगा? मुझे कमेंट्स करके बताएं। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।